हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वैसे तो हम कान्हा जी को जो हैवी ड्रेसेस पहनाते हैं हमेशा घेर वाली होती हैं और उसको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत होती है, फ्लावर्स, बुकरम, बूटी। पर इस ड्रेस को बनाने के लिए आपको ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ों का यूज़ करके आप कान्हा जी के लिए ये पोशाक बना सकते हैं। हमने फैब्रिक यूज़ किया है अस्तर, और यहाँ पे ये चंदेरी का, साथ ही साथ हमने ये एक लेस यूज़ की है। तो इस तरीके से ऐसी ड्रेसेस बनाकर भी आप कान्हा जी को फेस्टिवल पर पहना सकते हैं। इसका लुक भी बहुत अच्छा लगता है, इसको बनाना भी आसान होता है और आपको ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो मैं आपको ये ड्रेस पहनाकर भी दिखाती हूँ, जिससे आपको पता चले कि इस ड्रेस को पहनकर कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान होता है। मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकें। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कान्हा जी को ये सुंदर सी पोशाक पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए ब्लू कलर के चंदेरी के फैब्रिक में से 2 पीसेस कट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितना खूबसूरत फैब्रिक है। इसमें गोल्डन कलर से डिज़ाइन बना हुआ है, इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। पर अगर आपके पास चंदेरी का फैब्रिक नहीं हो तो आप टफेटा सिल्क या फिर जो वर्क वाला फैब्रिक आता है उसको भी यूज़ करके ये ड्रेस बहुत ही ईजिली बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कॉटन के कपड़े से भी ये पोशाक बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। मैंने कॉटन के कपड़े से ये ड्रेस बनाना पहले मेरी वीडियोस में बताया है। तो आज मैं थोड़ा सा हैवी लुक देना चाहती थी ड्रेस को, इसीलिए मैं चंदेरी का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। पीछे की तरफ से देखिए इसमें ऐसे रेशे निकले हुए हैं, इसीलिए मैं इसमें अस्तर भी लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर के कॉटन के फैब्रिक से भी 2 पीसेस कट कर लिए हैं, जिससे कि जब हम इस पे अस्तर लगाएंगे तो ये कान्हा जी को पीछे की तरफ से चुभेगा नहीं और उनके लिए आरामदायक भी रहेगा। अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई देखेंगे। देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 3 इंचेस यानी 3 इंच रखी है, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी मैंने 3 इंच यानी कि 3 इंच रखी है। चारों तरफ से इसका मेज़रमेंट हमने एकदम बराबर रखा है। हमें एक चौकोर पीस कट करना है। साथ ही साथ एक बात और हम ध्यान रखेंगे, इन चारों ही पीसेस का मेज़रमेंट एकदम बराबर है, यानी कि चारों ही पीसेस की लंबाई और चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है। अब हमें देखिए ये जो चंदेरी का फैब्रिक है इसको इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर हम ये कॉटन का फैब्रिक रखेंगे। अब हमें ऐसे तिरछे में यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिलाई लगा के जॉइंट करना है। ऊपर के दोनों तरफ से हम वैसे ही छोड़ देंगे। सेम ऐसे ही हम ये दूसरा वाला पीस भी रखेंगे। इसके ऊपर हम अस्तर का कपड़ा रखेंगे एकदम बराबर करते हुए, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगाएंगे। ऊपर के 2 तरफ से वैसे ही छोड़ देंगे। दोनों पीसेस को जॉइंट करने के बाद अब हम इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे, जिससे कि हमें इसको पलटने में भी आसानी होगी और इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरीके से या नीचे से सेंटर में भी हम एक कट लगाएंगे। हमें ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटनी चाहिए, उसके पहले ही हमें कट्स लगानी है। दोनों ही पीसेस में हम ऐसे कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको स्किप ना करें, ज़रूर लगाएं इस तरीके से। और कट्स लगाने के बाद अब हमें इसको पलट कर सीधा करना है। तो जब हम इसको पलटेंगे तो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ से ये जो रेशे थे वो भी ढक गए हैं और इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगानी है, जिससे ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो इस वाले पीस को भी हम ऐसे सीधा कर लेते हैं, और सीधा करने के बाद अब जिधर से हमने इसको जॉइंट किया उधर से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे।
सिलाई लगाने के बाद अब देखिए ये अच्छे से बैठ गया है, फिनिशिंग भी अच्छी आ गई है। तो अब हम इसमें लेस लगाएंगे। मैंने यहाँ पे ये गोल्डन कलर की पतली वाली लेस ले ली है, इसको हम ज़ीरो लेस भी कहते हैं, जो कि 30 से 35 रुपये बंडल मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। और इस तरह की जो लेस होती है ना, वो कान्हा जी की ड्रेस बनाने में बहुत ही यूज़फुल रहती है। अक्सर करके बहुत सारी ड्रेसेस में हम इस तरह की लेस लगा सकते हैं। देखिए अब यहाँ किनारे की तरफ से जो हमने सिलाई लगाई, यहाँ पे भी हम ये वाली लेस लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। मैं आपको बता दूँ, लेस लगाना ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये लेस लगा सकते हैं या फिर बिना कोई लेस लगाए भी बहुत ही इजीली ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो लेस की जगह पे टिश्यू रिबन भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों पीसेस में लेस लगा लेते हैं। लेस लगाने के बाद अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो यहाँ ऊपर की तरफ से हमने देखिए ये जो ओपन छोड़ा था, इधर से हम मेज़र करेंगे यहाँ से, और 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। इधर की तरफ से भी देखिए जिधर से हमने लेस लगाई है उधर से मेज़र करते हुए, और 1 इंच पे हम मार्किंग कर रहे हैं दोनों ही पीसेस में। मार्किंग करने की वजह से प्लेट्स डालना इजी हो जाता है। आप चाहें तो बिना मार्किंग के भी प्लेट्स डाल सकते हैं। तो हमने दोनों ही पीसेस में देखिए मार्किंग कर ली है। अब जहाँ से हमने मार्किंग की वहीं से हम ऐसे इसको फोल्ड करेंगे और सेंटर में ले जाएंगे। बहुत ही इजी था ये। इधर की तरफ से भी देखिए जो हमने मार्किंग की है, यहाँ से हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इसको सेंटर में ले जाएंगे। तो जब हम ऐसे सेंटर में ले जाएंगे तो इसका शेप कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगाकर इसको जॉइंट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने प्लेट्स डालते हुए यहाँ से सिलाई लगा ली है। अब ये जो दूसरा पीस है इसमें भी हमने जहाँ पे मार्किंग की, यहाँ से फोल्ड करके ऐसे सेंटर में हम लेके आएंगे, और इधर की तरफ से भी ऐसे हमने जो मार्किंग की इसको फोल्ड करके सेंटर में ले आएंगे। 2 प्लेट्स टोटल हमने डाले हैं और इस पे भी हम सिलाई लगाकर जॉइंट करेंगे। दोनों ही पीसेस में हमने देखिए प्लेट्स डालते हुए यहाँ ऊपर से सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकालेंगे और इसको एकदम बराबर कर लेंगे। दूसरे पीस में से भी ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने कट करके इसको बराबर कर लिया। अब हमें दोनों ही पीसेस को ऐसे सेंटर से एक के ऊपर एक करके रखना है इस तरीके से, और यहाँ से 1 इंच नीचे तक हम सिलाई लगाकर दोनों पीसेस को जॉइंट करेंगे। दोनों पीसेस को जॉइंट करने के बाद अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, धोती का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें कमर पे बेल्ट जॉइंट करनी है और उसमें डोरी लगानी है। तो सबसे पहले मैं आपको कमर का मेजरमेंट बताती हूँ। देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच यानी कि 4 इंच रखी है। अब ये जो ड्रेस है ना, वो हम 2 और 3 नंबर के कान्हा जी को बहुत आसानी से पहना सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने कान्हा जी के कमर का मेजरमेंट कर सकते हैं। जो भी साइज़ आता है उसके हिसाब से आप कमर की चौड़ाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी कान्हा जी की कमर बहुत पतली होती है तो किसी किसी कान्हा जी की कमर थोड़ी सी चौड़ी होती है। तो अगर आप कान्हा जी के कमर का साइज़ मेज़र कर लेते हैं और उसी के हिसाब से आप जो धोती है उसकी भी कमर का साइज़ रखते हैं तो ड्रेस एकदम फिट आएगी। वैसे तो हम इसमें जो डोरी लगाएंगे ना, वो एकदम ढीली लगाएंगे, जो कि इधर उधर हम खिसका सकें, जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में बहुत आसानी रहेगी। तो अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के लिए मैंने यहाँ पे ये कॉटन के फैब्रिक से एक पीस कट कर लिया है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने देखिए 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच रखी है। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ से हम पतला सा, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे पतला सा एक एक बार इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और अब हमें कमर पे ऐसे रखना है। फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर बेल्ट को कमर में जॉइंट कर लेना है। सिलाई लगा के बेल्ट जॉइंट करने के बाद अब हमें बेल्ट को ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और धोती को पलटकर हम पीछे की तरफ से रखेंगे। अब हमने देखिए यहाँ पे ये गोल्डन कलर की रेडीमेड डोरी में से एक पीस कट कर लिया है। अगर आपके पास इसमें की डोरी नहीं हो तो आप खुद से डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं। अब इस तरीके से हमें देखिए यहाँ पे रखना है सेंटर में डोरी को, और जो हमने बेल्ट लगाई है
इसको पहले हम एक बार पतला सा फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और एकदम नीचे की तरफ से सिलाई लगाते हुए हमें डोरी जॉइंट करनी है। हम जब भी बेल्ट जॉइंट करते हैं तो हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि हमें डोरी एकदम सेंटर में रखनी चाहिए और दूसरी बात कि हमें सिलाई एकदम नीचे की तरफ से लगानी चाहिए, जिससे कि डोरी जॉइंट नहीं हो, क्योंकि अगर डोरी जॉइंट हो जाएगी तो इधर उधर खिसकेगी नहीं और कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में प्रॉब्लम होगी। तो हमने देखिए एकदम सेंटर में डोरी रखी है, पहले पतला सा बेल्ट को फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड कर लिया और अब एकदम नीचे की तरफ से हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एकदम नीचे की तरफ से सिलाई लगा के बेल्ट जॉइंट कर ली है और डोरी जॉइंट नहीं हुई है, इसको हम बहुत ही इजीली इधर उधर खिसका सकते हैं। अब जब हम कान्हा जी को पोशाक पहनाएंगे तो इस तरीके से कमर पे बेल्ट इकट्ठी हो जाएगी और कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में बहुत आसानी रहेगी, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो अब कान्हा जी के लिए धोती बनकर बिल्कुल तैयार है। हम चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने देखिए फिर से ये चंदेरी के फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 5.5 इंच यानी कि 5.5 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच रखी है। अब हमें कपड़े को पलटकर पीछे की तरफ से रखना है और एक बार हम ऐसे ऊपर से फोल्ड करके सेंटर में ले आएंगे, फिर एक बार हम नीचे से फोल्ड करके सेंटर में ले आएंगे। अब हमें सेंटर से भी फोल्ड करना है और बराबर करके एक के ऊपर एक करके रखते हुए इस पे सिलाई लगाकर पट्टी तैयार कर लेनी है। सिलाई लगा के पट्टी तैयार करने के बाद अब देखिए जिधर की तरफ से हमने इस पे सिलाई लगाई है उधर की तरफ से हम ये फिर से गोल्डन कलर की लेस लेंगे और या नीचे की तरफ से रखते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। लेस लगाने के बाद अब हमें इसको बीच में से ऐसे फोल्ड करना है एकदम बराबर करते हुए और ये जो सेंटर है ना यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद अब हम इसको पलटकर पीछे की तरफ से रखेंगे। हमें ध्यान रखना है लेस ऊपर की तरफ रखा है हमने और ये जो सेंटर है यहाँ से पहले हम एक बार इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इधर की तरफ से भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे। तो हमने टोटल 2 बार इसको फोल्ड किया है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, देखिए ये जो लेस वाली साइड है वो हमने ऊपर की तरफ रखी है और फिर इसको ऐसे सेंटर से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद अब हमें धोती लेनी है और एकदम बीचों बीच में रखते हुए ऐसे और नीचे की तरफ से सिलाई लगाकर हमें चोली को धोती में जॉइंट करना है, जिससे कि ये जो हमने डोरी डाली है वो जॉइंट नहीं हो। अगेन अगर डोरी जॉइंट हो जाएगी तो फिर कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में प्रॉब्लम होगी। तो एकदम नीचे से सिलाई लगाकर हम इसको जॉइंट करेंगे। सिलाई लगा के चोली जॉइंट करने के बाद अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कान्हा जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है।